Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से कनेक्टेड सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको सारा स्ट्रक्चर्स भी बताया जाएगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे इसके एग्जैक्ट बनेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्लस उनके हिंदी क्या क्या होंगे और कैसे होंगे, वो सारा कुछ भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जिसे आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 कहने का मतलब वर्ब में ING। इसके सेंटेंस का फिनिशिंग होता है रहा था, रही थी, रहे थे। जो भी इनके सेंटेंस होंगे उनके फिनिशिंग होंगे रहा था, रही थी, रहे थे। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। यू वर कुकिंग फूड। यू वर कुकिंग फूड, तुम भोजन पका रहे थे। तुम भोजन पका रहे थे। She was writing a poem. वह एक कविता लिख रही थी। वह एक कविता लिख रही थी। Soham was telling a lie. Soham was telling a lie. Soham झूठ बोल रहा था। तो देखिए ये हमारे जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस हैं और उनका हिंदी है। अब इनका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए इसका एक स्ट्रक्चर फिक्स बनेगा। इसको हम लोग जो है 5 स्टेप्स के अनुसार बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाएंगे, ये सब्जेक्टिव केस में आएगा। इसके बाद हमें जब सेंटेंस में वाज या वर हो और इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो हम वाज या वर के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वाज या वर दीजिए, साथ में आपको बीइंग का प्रयोग करना है। थर्ड स्टेप में वर्ब को 3 बनाइए, फोर्थ में बाय का यूज कीजिए और लास्ट में आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। इस तरह से आपका यह स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इस सेंटेंस का जो फिनिशिंग होता है वह होगा पास्ट क्रिया के साथ जा रहा था या जा रही थी, जा रहे थे। पास्ट क्रिया के साथ जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। पास्ट क्रिया आपको देना, उसके पीछे से आपको जोड़ना है जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे। जैसे हम लोग जो है एग्जांपल देखेंगे इसका, जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसकी हिंदी क्या बनेगी वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको नंबर 1 में बनाकर दिखाता हूँ। यू वर कुकिंग फूड, तो हमारा ऑब्जेक्ट फूड है, फूड ले लीजिए। फूड के अनुसार हमारा यहाँ वाज यूज होगा। ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन में वर्ड है तो जरूरी नहीं कि आपको वर्ड का ही यूज करना होगा। यहाँ पे आपको देखना है कि ये ऑब्जेक्ट जो आया है वो क्या रिसीव करने वाला है, उसके अनुसार आपको वाज या वर्ड देना है। यहाँ पे आपका रिसीव होगा वाज। फिर आपको बीइंग देना है, वर्ब को 3 बनाइए। कुकिंग यहाँ है, इसका बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है कुक।
कुक को आप V3 बनाइए जो कि होगा कुक्ड, बाय का यूज कीजिए और लास्ट में आप सब्जेक्ट को ले जाइए, तो यू आपका ऑब्जेक्टिव केस में यू रहेगा। यहाँ देखिए आपका सेंटेंस तैयार हो गया, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय यू, फूड वॉज बीइंग कुक्ड बाय यू। हिंदी भी मैंने आपको बनाने के लिए सिखाया है, यहां से आपको स्टार्ट करना है हिंदी। भोजन, पीछे चले जाइए, वायु, तुम्हारे द्वारा, क्रिया आपका है कुक, पकाना, पकाना को पास्ट क्रिया में डाल दीजिए, हो जाएगा पकाया, और पीछे से जा रहा था। देखिए सेंटेंस आपका तैयार हुआ है, भोजन तुम्हारे द्वारा पकाया जा रहा था, भोजन तुम्हारे द्वारा पकाया जा रहा था। देखिए इजीली आपका जो है एक्टिव टू पैसिव वॉइस आपका बन रहा है। दूसरा सेंटेंस भी हम लोग बनाते हैं, सी वॉज राइटिंग अ पोएम, हमारा जो ऑब्जेक्ट है पोएम है, ये वाज रिसीव करेगा, साथ में बीइंग दीजिए, वर्ब को 3 बनाइए, है ना, राइट है यहाँ, तो यहाँ रिटेन होगा इसका V3, बाय का यूज कीजिए, सी को उधर ले जाइए, हर आएगा, तो यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस बन गया है, ए पोएम वाज बीइंग रिटेन बाय हर। हिंदी बनाएंगे, एक कविता उसके द्वारा, क्रिया को पास्ट में डालिए, लिखी जा रही थी, एक कविता उसके द्वारा लिखी जा रही थी, है ना। देखिए इजीली आपका एक्टिव इंटू पैसिव वॉइस भी बन रहा है, साथ में हिंदी क्या बनेंगे वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इजीली आपका हिंदी भी तैयार हो रहा है ना। मैं एक कहानी पढ़ रहा था, एक कहानी मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा था, तो ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस भी है और पैसिव वॉइस भी है। जब भी आपको इस प्रकार के सेंटेंस हो जिसमें पास्ट क्रिया और पीछे से जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे हैं, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इजीली यूज कर सकते हैं वहां पे, और आपका इजीली वहां पर सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा। यह सेंटेंस फॉर्मेशन का भी रूल है, सेंटेंस आप कैसे फॉर्म कर सकते हैं यहाँ से आप देखिए, है ना। और साथ में आप घर पर बहुत सारे सेंटेंस इसका प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे इस प्रकार के वाक्य बनते हैं कि नहीं। इसको उतार लीजिए। अब हम लोग इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। कुछ सेंटेंस देखते हैं। रमेश वाज नॉट playing cricket. Ramesh was not playing cricket. You were not reading history. You were not reading history. Radhika was not singing a song. देख सकते हैं यह जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर है, इसके अनुसार आपके सेंटेंस हैं। सेंटेंस की हिंदी आप जान रहे हैं, सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे होना है, और सेंटेंस के बीच में नहीं का प्रयोग होगा क्योंकि इस सेंटेंस में नॉट है ना। जैसे कि पहला सेंटेंस देखते हैं, रमेश वाज नॉट रमेश वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, रमेश क्रिकेट नहीं खेल रहा था। यू वर नॉट रीडिंग हिस्ट्री,
तुम इतिहास नहीं पढ़ रहे थे। राधिका वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, राधिका एक गीत नहीं गा रही थी। इस प्रकार से आपके सेंटेंस का हिंदी बन रहा है। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाइए सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद वाज या वर है तो वाज या वर देकर बीइंग देना रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको रुकना है 1 मिनट के लिए और देखना है कि इसके बाद बीइंग आपको तुरंत नहीं देना है, क्योंकि सेंटेंस में आपका आया है नॉट। जब सेंटेंस में नॉट आ जाए तो आपको वाज या वर के तुरंत बाद पहले नॉट देना है, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना है ना। अगर आप बीइंग के बाद नॉट दे दीजिएगा तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आप वर्ब को 3 बनाइए एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। आप इस प्रकार के सेंटेंस इजीली यहाँ बना सकते हैं। तो पहले नंबर 1 हम लोग बनाते हैं। रमेश वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ऑब्जेक्ट आपका है क्रिकेट, क्रिकेट ले लीजिए। क्रिकेट के अनुसार वाज का प्रयोग कीजिए, फिर नॉट दीजिए, उसके बाद बीइंग का प्रयोग कीजिए। वर्ब को 3 बनाइए, यहाँ वर्ब 4 है, वर्ब को 3 बनाइए। तो वर्ब 3 यहाँ पर प्ले का होगा, प्लेड, फिर बाय, और सब्जेक्ट आपका है रमेश। तो रमेश का ऑब्जेक्टिव केस भी रमेश ही होगा, यहाँ हम लोग देंगे रमेश। इस तरह से हमारा पैसिव फॉर्म बन गया है। क्रिकेट वॉज नॉट बीइंग प्लेड बाय रमेश। क्रिकेट रमेश के द्वारा नहीं खेला जा रहा था। सेकेंड देखते हैं, यू वर नॉट रीडिंग हिस्ट्री। तो ऑब्जेक्ट आपका है हिस्ट्री, हिस्ट्री के अनुसार वॉज, फिर नॉट का प्रयोग कीजिए एंड देन बीइंग, देन यू कैन राइट हियर रीड एंड देन बाय एंड द सब्जेक्ट इज यू, देन यू कैन राइट हियर यू एंड योर पैसिव फॉर्म इज कंप्लीटेड। यहाँ आपका सेंटेंस तैयार हो गया। हिस्ट्री वॉज नॉट बीइंग रीड बाय यू। हिस्ट्री आपके द्वारा नहीं पढ़ा जा रहा था। तीसरा सेंटेंस आपका है राधिका वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इस सेंटेंस को आपको खुद पैसिव वॉइस बनाना है और आपको इसका हिंदी क्या हो रहा है वो भी आपको लिखना है। इसे आप कमेंट में करके बताएंगे, मैं चेक करूंगा। देख लीजिए इसे। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। Interrogative structure is was or were plus subject plus before plus object and then question mark. This is the interrogative structure of past continuous tense. Here we can see some examples. Was Rohan calling me? Was Rohan calling me? क्या रोहन मुझे बुला रहा था? Were you doing the work? Were you doing the work? क्या तुम काम कर रहे थे? Was he completing? Was he completing the homework? Was he completing the homework? इस तरह से आप देख सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के अनुसार कुछ आपको सेंटेंस बनाए गए हैं। अब हम लोग इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको
देखना है कि हेल्पिंग वर्ब ही सबसे पहले यूज कर दिया गया है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले यूज करना होगा। तो वाज या वर जब रहता है तो वाज या वर प्लस बीइंग देते हैं, तो वाज या वर पहले आपको लिख देना है। फिर यहाँ साथ में बीइंग नहीं लिखना है, आपको पहले ऑब्जेक्ट ले आना है सब्जेक्टिव केस में, और इसके बाद आपको प्रयोग करना है बीइंग। वर्ब को 3 बना देना है, एंड देन बाय एंड देन सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, एंड देन क्वेश्चन मार्क। Here is the structure of past continuous tense in passive voice, right? आप देखिए आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन चुका है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। हम लोग क्या करेंगे कि अब सेंटेंस इसको बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव करते हैं इसका। नंबर 1 हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा आ रहा है मी। मी इधर आएगा तो ये सब्जेक्टिव केस आई में चेंज होगा। आई के अनुसार क्या रिसीव होता है, वाज या वर, तो हमारा वाज रिसीव होगा। आपको वाज यहाँ दे देना है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आई आया है, फिर बीइंग का प्रयोग कीजिए, वर्ब को 3 बनाइए, कॉल का भी 3 कॉल्ड होगा, एंड देन बाय सब्जेक्ट आपका रोहन जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी रोहन ही होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देकर सेंटेंस आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपका सेंटेंस तैयार हुआ है। Was I being called by रोहन? Was I being called by रोहन? क्या मैं रोहन के द्वारा बुलाया जा रहा था? क्या मैं रोहन के द्वारा बुलाया जा रहा था? यहाँ सेंटेंस है Was रोहन कॉलिंग मी? क्या रोहन मुझे बुला रहा था? दोनों ही कंडीशन में सेंटेंस सेम बात कहना चाह रहा है आपको। दोनों में ही रोहन बुला रहा है, दोनों में मुझे बुलाया जा रहा है ना, दोनों में ही पास्ट टाइम में ही मुझे बुलाया जा रहा था। इस तरह से आपका एक्टिव टू पैसिव भी बन रहा है, साथ में इसके हिंदी क्या आ रहे हैं वो भी आप जान रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस आपका है वर यू डूइंग द वर्क, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना है द वर्क। द वर्क के अनुसार आपका क्या रिसीव होगा, तो वाज रिसीव होगा, वाज दे दीजिए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट द वर्क आ रहा है, एंड देन बीइंग, वर्ब को 3 बनाइए, डू यहाँ आपका वर्ब है और इसका थर्ड फॉर्म डन होगा, एंड देन बाय, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट ले जाना है यू को, यहाँ पे आपको यू लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिए और आपका सेंटेंस तैयार है। वॉज द वर्क बीइंग डन बाय यू? क्या काम तुम्हारे द्वारा किया जा रहा था? क्या काम तुम्हारे द्वारा किया जा रहा था? यहाँ सेंटेंस है वर यू डूइंग द वर्क? क्या तुम काम कर रहे थे? क्या तुम काम कर रहे थे? तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव वॉइस इजीली आपका बन रहा है और आप इजीली सीख भी रहे हैं, है ना। तीसरा आपका सेंटेंस है वॉज ही कंप्लीटिंग द होमवर्क? वॉज ही कंप्लीटिंग द होमवर्क का हिंदी हुआ कि क्या वह गृह कार्य पूरा कर रहा था? इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है। इसके हिंदी क्या बनेंगे वो भी आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसका आंसर बनाते हैं, कमेंट करते हैं, है ना। और हिंदी भी आप साथ में बनाने का कोशिश कीजिए। मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, सभी का देखता हूँ, है ना। आप मेहनत कर रहे हैं घर पर, ये बात दिख रही है, और इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, स्टडी करते रहिए, क्योंकि हम लोग भी आपके लिए लगे हुए हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा आपका क्लास भी स्टार्ट होगा, और आपका क्लास जब स्टार्ट होगा तो हम लोग और भी दुगनी रफ्तार से मेहनत करेंगे, सभी लोग मिलकर मेहनत करेंगे, है ना। तो इस तरह से अगर आपको इस प्रकार के वीडियोज अच्छे लग रहे हों तो आप इसे स्टडी करते रहिए। इसको आप कॉपी पे राइट भी कीजिए, लिखिए भी, नोट डाउन भी कीजिए, और प्रत्येक दिन स्टडी करते रहिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।